ओ नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी वास्तु ज्योतिष आचार्य मछली शहर जौनपुर यूपी वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, अर्जुन से कहा। और अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं, ये पूरी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पदार्थ और ऊर्जा के अलावा और सृष्टि में कुछ नहीं है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के जो 9 अवतार 9 ग्रहों से संबंधित हैं उसके विषय पर चर्चा करूंगा। शायद इस विषय पर आपको जानकारी न हो, आपको एक बार जानकारी हो जाएगी तो आप ज्योतिष और ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार लिया भगवान विष्णु ने। आधा शरीर मानव का, आधा शरीर मछली का। धरती पर जो प्रलय थी उस प्रलय को बचाने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और अपने मेहनत से, कर्म से सृष्टि को बचाया, धरती को बचाया। प्रलय जब आती है, मुश्किल जब आती है, आप अपने सामान को लेकर के, अपने पुरुषार्थ को लेकर के कहीं और चले जाएं। पुरुषार्थ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ये प्रतिबिंबित करता है केतु को, सिग्निफाई करता है केतु को। केतु भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें यह सीख मिलती है कि आप अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़िए, आगे निकलिए। दूसरा अवतार लिया था कुर्म का या कच्छप का। समुद्र मंथन के समय मथानी को कहां रखा जाए, मथानी का आधार क्या हो, ये देखना था। और मथानी, तब भगवान ने कश्यप अवतार लिया और मथानी उस पर रखी गई, समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला। ये शनि को प्रतिबिंबित करता है। भगवान विष्णु का जो कूर्म अवतार है, कच्छप अवतार है, वो शनि को प्रतिबिंबित करता है। धीरे धीरे चलता है और जीवन के जितने कर्म है, शनि जो है वो डिसिप्लिन्ड प्लेनेट है, न्याय प्रिय प्लेनेट है, आदर्शवाद प्लेनेट है। अगर आप अपने जीवन में ये उतारेंगे तो आपको अमृत मिलेगा, जीवन का अमृत आपको मिलेगा। अगर ये शनि के जो सिग्निफिकेशन है, जो कारकत्व हैं, उसको आप मानेंगे तो आपको जीवन में अमृत मिलेगा। शनि का तीसरा अवतार वाराह का है, सूअर का है। जब हिरण्याकश्यप ने धरती को पाताल में ले गए तो भगवान विष्णु ने सूअर का अवतार धारण करके धरती को ऊपर ले आए। ये राहु प्रतिबिंबित करता है। राहु आपकी जो आने वाली इच्छा है, डिजायर है, जो आपकी बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा जो है, वो राहु प्रतिबिंबित करता है उसको। और धरती को निकाल के भगवान ले आए
राहु आपको मुश्किलों में निकाल के, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, फाइटिंग स्पिरिट है आपकी, तो आप अपने जीवन की मुश्किलों को से निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, बच जाएंगे। ये 12 अवतार में हुआ। हायर डिजायर है, यहां पर बड़ी इच्छा आपकी यहां पर बताती है। चौथा अवतार लिया भगवान ने, नरसिंह अवतार, हिरण्याकश्यप कश्यप को मारने के लिए। उसको वरदान था, न नर से मारा जाएगा, न जल में मारा जाएगा, न जानवर से मारा जाएगा, न किसी शस्त्र से मारा जाएगा, न अस्त्र से मारा जाएगा। और वो प्रलय मचा रखा था धरती पर। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। ये मंगल को प्रतिबिंबित करता है। मंगल शक्ति का प्रतीक है, सेनापति है वो देश को बचा करके ले आएगा। तो अगर आपके अंदर लड़ने की क्षमता है तो आप अन्याय को मिटा सकते हैं, अधर्म को मिटा सकते हैं। धर्म है यहाँ पर, मंगल धर्म है, पराक्रम है, इनिशिएटिव है। इससे आप इसको निकाल सकते हैं। पांचवा अवतार लिया वामन अवतार। वामन अवतार छोटा ज्ञान, जब राजा बलि को अहंकार हुआ धरती पर पूरा, दानी सबसे महादानी मैं हूं, तो भगवान ने वामन अवतार लिया विष्णु ने, क्योंकि वो लक्ष्मी के भक्त थे बहुत बड़े, और उनको इस घमंड से बाहर निकालना था। वामन अवतार लिया, 3 पग जमीन मांगी, पूरा सब कुछ नाप लिया। उसके बाद बलि ने अपने सर पे उनका पैर रखवाया और उसको पाताल ले गए, पाताल लोक लिया। इससे इस बात का कि आप घमंड न करें, दान दक्षिणा सब दें, लेकिन घमंड न करें। घमंड करेंगे, आतंक करेंगे, तो आपको भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में उसको आपको समाप्त कर देंगे। छठवां अवतार परशुराम का रहा। नेगेटिव फोर्सेस को परशुराम ने, नेगेटिव फोर्सेस का नाश किया। क्षत्रिय कहना ठीक नहीं होगा। और साधना की तरफ गए, ध्यान की तरफ गए। जिस तरह से मुश्किलों का सामना किया, तमाम नकारात्मक शक्तियों का संहार किया, तमाम असुरों का संहार किया, सहस्त्रबाहु का संहार किया, तो ये शुक्र को डिनोट करता है। शुक्र साधना है, क्योंकि वो असुरों का गुरु है। साधना करिए, शक्ति प्राप्त कर दिए, लेकिन उसका नकारात्मक प्रयोग मत करिए। ये शुक्र डिनोट करता है। 7वां अवतार भगवान श्री राम का था। त्रेता में जब असुर बढ़े, अधर्म बढ़ा, धर्म की हानि होने लगी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने उस दुख का अंत करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। और वो धर्म की रक्षा की मर्यादा पुरुषोत्तम थे, न्याय प्रिय थे। सूर्य को डिनोट करते हैं, सूर्य को प्रेजेंट करते हैं, सूर्य को प्रतिबिंबित करते हैं। सूर्य न्याय प्रिय है, समय का पाबंद है, समय से निकलता है, एक मिनट भी देरी नहीं करता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में सूर्य हैं। सूर्य अगर राजा, और राजा भी हैं सूर्य के अगर आप मर्यादित रहेंगे, न्यायप्रिय रहेंगे, न्याय संगत रहेंगे, तो आपको जीवन में आगे बढ़े आएंगे। सूर्य की तरह चमकेंगे आप सूर्य की तरह आपको ख्याति मिलेगी। 8वां अवतार श्री कृष्ण का था। कृष्ण माखन चोरी भी करते हैं, गोपियों का वस्त्रहरण भी करते हैं, गाय भी चराते हैं, बाल लीला भी करते हैं, और गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश जो विश्व में और कहीं नहीं है वो देते हैं। 16 कलाओं से पूर्ण है वो।
वो सबके हैं। जो उनको प्रेम करता है, जो उनको भजता है, वो सबके हैं। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। इसमें सोचने की बात नहीं है, गारंटी देता हूं, अर्जुन से कहा। तो जो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ अपना कर्म करता रहे। अर्जुन से कहते हैं भगवान हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अर्जुन से कहते हैं कि तुम लड़ो, लड़ना तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम कहाँ जाओगे? हारोगे तो मोक्ष मिलेगा, क्योंकि तुम धर्म के साथ धर्म के लिए लड़ रहे हो। जीतोगे तो साम्राज्य मिलेगा। दोनों तरफ दोनों बातें बताते हैं, बुरा क्या होगा, अच्छा क्या होगा, दोनों बातें बताते हैं। भगवान कृष्ण कुछ छुपा के नहीं रखते। तो चंद्रमा घटता भी है, बढ़ता भी है, ये चंद्रमा को प्रतिबिंबित करते हैं। 16 कलाओं से पूर्ण है। ये 8 भगवान विष्णु के अवतार रहे, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, उनका भी कल्याण हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।